हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। डिवाइन फेमिनाइन अपना फाइनल टेस्ट कैसे पास करती है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रियो। आप सभी डीएफ के लिए जो साधनाएँ कर रही है, अपनी इस जर्नी में चल रही है, और मैं अपने जीवन का कुछ अनुभव भी आज यहाँ पर शेयर करूँगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ ऐसी डीप बातें बताने वाली हूँ जो आपकी जर्नी में आपको बहुत सहायक है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए। प्रियो, जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी ईश्वर को प्राप्त करने की जर्नी है, मोक्ष की जर्नी है, पर इसमें डिज़ायर इतना क्यों होता है? क्यों हम अपने पार्टनर के लिए इतना अट्रैक्शन फील करते हैं? हमारा मन बार बार उनकी ओर भागता है। वो इसलिए क्योंकि ये जर्नी 7 चक्रों की एक ऐसी यात्रा है जो आंतरिक स्तर पर आपके भीतर चलती है, जिसमें रूट चक्र से सहस्त्रार चक्र की ओर आपकी चेतना ऊपर उठेगी। और जैसे जैसे आपकी चेतना उच्च स्तर पर पहुंचती जाती है, आप एक नए आयाम में, आप एक नए डायमेंशन में पहुंचते जाते हैं। और जैसे जैसे आप ऊपर की ओर पहुंच रहे हैं, आपकी जो लाइफ है, चाहे 3D में हो या 5D में, उसमें आपको अबंडेंस ही अबंडेंस मिलता है, सक्सेस मिलता है, प्रोग्रेस मिलता है। लेकिन ये सच है कि डिज़ायर के नाम पर ही इस जर्नी में सबसे ज़्यादा आपको परखा जाएगा। क्योंकि एक नॉर्मल जर्नी में लोग 3D की चीज़ों के पीछे भागते हैं, धन दौलत, गाड़ी बंगला, लग्जरी लाइफ, पद प्रतिष्ठा, ये 3D की चीज़ें। लेकिन एक ट्विन फ्लेम जर्नी में एक इंसान के पीछे भागता हुआ नजर आता है, यानी कि अपने ट्विन के पीछे भागता हुआ नजर आता है। और यही एक सबसे बड़ा टेस्ट है कि उसके प्रति जो आपको महसूस हो रहा है, आप उनको देखना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो हमेशा हमेशा के लिए आपका हो जाए। लेकिन जब आप सेपरेट हो जाते हैं, तो उस वक्त आपकी ये डिज़ायर और भी ज़्यादा उनके लिए बढ़ जाती है। हर वक्त आप एक वेटिंग की एनर्जी में रहते हैं कि वो कब आएगा, वो कब आएगा। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो इस ट्विन फ्लेम जर्नी को और अपने ट्विन के साथ कनेक्शन को समझने की आवश्यकता है। क्योंकि जब एक डीएफ साधना करती है, उसकी कुंडलिनी राइज होनी शुरू होती है, वो चेतना के स्तर पर आगे बढ़ती है, तो उसके एक एक ब्लॉकेजेस क्लियर होने लगते हैं, वो अपने रियल फॉर्म में आने लगती है और डिवाइन के साथ उसकी सोल मर्जिंग हो जाती है। तब जाकर उसे अपना सोल पर्पस मिलता है। लेकिन कुछ लोग अपने सोल पर्पस पर आने के बाद पीछे मुड़कर देखते हैं, यानी कि ये देखते हैं कि मेरा ट्विन आ क्यों नहीं रहा है, उसके साथ मेरा रियूनियन क्यों नहीं हो रहा है फिजिकल प्लेन पर। यानी कि अभी भी आप फिजिकल बॉडी को ढूंढ रहे हैं। वास्तविकता यह है कि आप अपने सोल पर्पस पर पहुंच चुके हैं। सोल पर्पस आपको तब मिलता है जब आपके 5D के डीएम के साथ आपकी सोल मर्जिंग हो जाए। लेकिन जब आपकी चेतना 5D में पहुंचने के बाद 3D में फिर से वापस आ जाए, तो आप इस अर्थ प्लेनेट पर उनके साथ फिजिकल यूनियन को ढूंढने लगते हैं। कहीं न कहीं आपके अंदर एक इच्छा उत्पन्न हो जाती है कि मेरे ट्विन के साथ मेरा रियूनियन क्यों नहीं हो रहा है, हम मिल क्यों नहीं रहे हैं। कुछ लोगों को इस 3D में जब डिवाइन उनके ट्विन के साथ हार्मोनियस रियूनियन करवाते हैं, तो उस वक्त डीएफ के मन में फिर से एक चाह उत्पन्न होती है कि अब मुझे मेरे ट्विन के साथ परमानेंट रियूनियन मिले, यानी कि वो मुझे कमिटमेंट दे या हमारी शादी हो जाए। पर आपको मालूम होना चाहिए कि इस जर्नी में जो आपके ट्विन के साथ रियूनियन मिलता है, वो सोल कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर मिलता है। जैसा सोल कॉन्ट्रैक्ट आपने करवाया है, हार्मोनियस या परमानेंट, वैसा ही आपको मिलेगा। तो कुछ लोग अपने सोल पर्पस पर आकर चूक जाते हैं जब उनके अंदर ये इच्छा उत्पन्न हो जाती है कि मेरा ट्विन मुझसे शादी करे। अब जब भी ये डिजायर उत्पन्न होगी, आपका ट्विन रन करने लगेगा, यानी कि एक हार्मोनियस यूनियन पाने के बाद भी आपका सेपरेशन हो सकता है। तो आप कहां पर ब्लॉक हैं, कहां पर आपने अपने आप को
उस जगह पर क्लियर नहीं किया है, उसे खुद ही अपने भीतर जाकर देखने की जरूरत है कि कहां पर सुधार की आवश्यकता है। ये आप ही देख पाएंगे, क्योंकि आप चेतना के स्तर पर बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और अगर वो चीजें आपको दिखाई दे तो आप उस पर काम भी करेंगे और उसे क्लियर भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने सोल पर्पस पर काम करते हुए अगर आप संतुष्ट हैं, आप अपने अंदर कंप्लीट फील करते हैं, आपको ऑलरेडी इनर यूनियन मिल चुका है, तो बाहर आपकी नीड ही खत्म हो जाती है। न तो आपको अब अपने ट्विन के साथ कोई रियूनियन चाहिए और न ही किसी और के साथ, यानी किसी और सोलमेट के साथ। तो यहाँ पर आप पूरी तरह से कंप्लीट है अपने ही भीतर। आपने अपने इनर डीएम डीएफ को अपने ही भीतर मर्ज कर लिया है। आप सिंगल नहीं हैं, आप कंप्लीट हैं। आपकी शिव शक्ति पूरी तरह से बैलेंस है, इसीलिए आप अपने सोल पर्पस को कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं आप भ्रम में फंस जाते हैं। वो डिजायर जहां पर आपको टेस्ट किया जाएगा डिवाइन के द्वारा, जहां पर आप चूक सकते हैं। यहां पर मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक सोलमेट आपकी लाइफ में आ रहा है। यह भी डिवाइन के द्वारा होता है, क्योंकि मैंने बताया था कि जब आप अपने सोल पर्पस पर आ जाते हैं तो आपको फ्री विल होती है। डिवाइन आपको मौका देते हैं कि आप एक दूसरे कनेक्शन में जा सकते हैं, आप एक सोलमेट के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन फैसला आपका होगा, आपका निर्णय क्या होगा ये आप ही डिसाइड करेंगे। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने शिव को, यानी अपने ट्विन को ही समर्पित होते हैं, अपने सोल पर्पस को ही समर्पित होते हैं। वो किसी और कनेक्शन में जाना पसंद नहीं करते। और कुछ लोग जिनकी मानसिकता ये होती है कि उनको कुछ ज़रूरत महसूस हो रही है फिजिकली या मेंटली, तो वो किसी और कनेक्शन को चूज करते हैं। लेकिन होता क्या है यहाँ पर कि जब आप किसी सोलमेट के साथ कनेक्शन में जाएंगे तो उनकी एनर्जी पूरी तरह से आपको मैच नहीं होगी, क्योंकि आपकी एनर्जी सिर्फ अपने ट्विन के साथ ही मैच होती है, क्योंकि आप बिल्कुल इक्वल एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी के होते हैं। वो नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अगर आपने उसके साथ सोल मर्जिंग कर ली है तो आप कंप्लीट फील कर ले हैं। लेकिन जो सोलमेट होता है उसके साथ जब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे तो वो आपकी एनर्जी का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि वो आपसे एनर्जी में कम है और ऐसे में आप एनर्जी लेवल पर ड्रेन होने लगेंगे। अब यहाँ पर बात है कि अगर आप उनके साथ एक दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो आप इंटीमेसी में भी जाएंगे। अब जो एनर्जी, जो आपकी सेक्सुअल एनर्जी जो ऊपर की ओर बढ़ रही थी, अब वो नीचे की ओर उसका प्रवाह होने लगेगा। तो यहाँ पर होता क्या है कि आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, ब्लॉकेजेस आने शुरू हो जाएंगे, कहीं ना कहीं आप इरिटेट होने लगेंगे, एनर्जी लेवल डाउन होने लगेगा, आपके सोल पर्पस पर आपका पूरा ध्यान नहीं लगेगा, फिजिकली मेंटली कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर जो आपका उद्देश्य है कि सिर्फ आप फिजिकल नीड के लिए एक सोलमेट के साथ जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि अगर आप कभी अपने ट्विन के साथ फिजिकल हुए थे और जो प्लेजर आपको मिला था वो कभी भी आपके सोलमेट के साथ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जब अपने ट्विन के साथ एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, अपनी सेक्सुअल एनर्जी, तो उसका अंश आप में भी होता है और उनमें भी होता है। और इसी की वजह से आप कभी भी एक दूसरे को भूल नहीं पाते। इसी की वजह से आपका ट्विन आपको ढूंढता हुआ वापस आता है, क्योंकि चाहे आप दोनों किसी भी कनेक्शन में चले जाएं, वो कभी भी आपको कंप्लीट नहीं करेगा, आपको संतुष्ट नहीं करेगा, आपको प्लेजर नहीं देगा। तो सिर्फ फिजिकल नीड के लिए एक सोलमेट के साथ जाना ये एक प्रकार से औपचारिकता मात्र रह जाएगा। अब ये बातें जो मैं आपको बता रही हूँ उसे समझिए।
जिस प्रकार एक हवन कुंड में अग्नि जलती है और उसका प्रवाह ऊपर की ओर होता है, वैसे ही एक मानव शरीर में सेक्सुअल एनर्जी अग्नि के रूप में उसका प्रवाह ऊपर की ओर ही होना चाहिए। इसलिए उसके भीतर जो 7 चक्र हैं, रूट चक्र से सहस्त्रार चक्र, उसमें आपकी सेक्सुअल एनर्जी ही आगे बढ़ती है और चेतना के स्तर पर आप आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे आप इनर वर्क करेंगे, ध्यान, मेडिटेशन, प्रेयर, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, आपकी चेतना आगे ही बढ़ती जाएगी और इसकी वजह से आप अपनी लाइफ में चाहे 3D या स्पिरिचुअल, आप ग्रोथ करते जाएंगे, आपकी सफलता बढ़ती चली जाएगी, आपको अबंडेंस ही अबंडेंस मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जर्नी प्योरिटी मांगती है, पवित्रता और शुद्धता मांगती है। जितनी ज़्यादा प्योर आपकी एनर्जी है, उतनी ही ज़्यादा सफलता आपको मिलेगी, क्योंकि आपका ग्रेस बढ़ जाएगा, आपकी ऑरा एनहेंस हो जाएगी, हजारों लाखों लोग आपके फॉलोअर बन जाएंगे। अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं जहाँ पर आप उनको कोचिंग दे रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, तो उसकी संख्या बढ़ती चली जाएगी, लोग आपसे प्रभावित हो रहे हैं। ये प्रभाव ही है जिसे हम कहते हैं ऑरा। और वो किस लिए है? क्योंकि आपने अपनी सेक्सुअल एनर्जी को प्योर रखा है। तो जब एक डीएफ साधना और तपस्या करके डिवाइन फेमनाइन बन जाती है, अपने सोल पर्पस पर आ जाती है, तब भी उसका टेस्ट होता ही रहता है डिजायर के नाम पर। डिवाइन आप में ये देखना चाहते हैं कि आप अपने डिजायर से ऊपर उठे हैं या नहीं। क्या आपको अभी भी जरूरत महसूस होती है एक फिजिकल बॉडी की, चाहे वो एक सोलमेट हो या आपका ट्विन हो? इसीलिए एक सोलमेट को आपकी लाइफ में भेजा जाता है, क्योंकि बहुत से ऑफर आपके पास आएंगे मैरिज के, बहुत से लोग आएंगे, आपको प्रपोजल देंगे कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं, आप किसी और कनेक्शन में भी जाना चाहेंगे। लेकिन डिवाइन का जो आपके लिए सबसे बड़ा मैसेज है वो ये है कि अपने आप को प्योर रखो, अपने जो इच्छाएं हैं, जो लालसाएं हैं, उसे दमित मत करो, उसे शांत करो। और जो ध्यान, मेडिटेशन या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की जाती है वो इसीलिए क्योंकि आपको अपनी भावनाओं को या लालसाओं को दबाना नहीं है, उसे शांत करना है। तब जाकर ये इच्छाएं, ये लालसाएं आपको प्रभावित नहीं करेंगी, वरना कुछ समय के बाद आपका मन फिर से यही कहने लगेगा कि मुझे किसी और कनेक्शन में जाना है, या आपको फिजिकल नीड महसूस होगी। वो इसीलिए क्योंकि आपकी इच्छाएं वो आधी अधूरी है, यानी कि आपने उसको दबित कर रखा है या उसको दबा दिया है। उसको शांत करिए और उसका एक ही समाधान है कि जब भी आप में कोई फिजिकल नीड आती है तो अपनी उस एनर्जी को, अपनी सेक्सुअल एनर्जी को अपनी क्रिएटिविटी में लगाएं, अपने सोल पर्पस में लगाएं। ऐसा करके आप अपनी एनर्जी को एक सही जगह पर लगाएंगे, जिससे आप अपनी क्रिएटिविटी में आगे बढ़ेंगे और आपकी ग्रोथ ही होगी। और फिर उसके बाद आपको कोई बेचैनी या व्याकुलता या परेशानी महसूस नहीं होगी। लेकिन अगर आप उसे दमित कर रहे हैं तो फिजिकली, मेंटली आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि जो आपके भीतर ऊर्जाएं हैं वो दमित होने की वजह से वहाँ पर ब्लॉकेजेस आने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो डिवाइन है, जो एक फाइनल टेस्ट डीएफ का लेते हैं, वो यही होता है कि आपके अपने सोल पर्पस पर आने के बाद भी आपसे ये पूछा जाता है कि क्या आप किसी और कनेक्शन में जाना चाहते हैं, क्या आप किसी सोलमेट को अपनाना चाहते हैं, या सिंगल रहकर अपना सोल पर्पस अदा करना चाहते हैं। यहाँ पर अंतिम निर्णय आपका होगा, क्योंकि अगर आपने इनर पीस अपने ही अंदर पा लिया है, इनर यूनियन पा लिया है, अपने आप को कंप्लीट फील करते हैं, बाहर किसी भी तरह से नीड नहीं है, किसी की भी नहीं, ना तो अपने ट्विन की, ना किसी अदर कनेक्शन की, तो आप यही कहेंगे कि मैं पूरी तरह से डिवाइन आपको समर्पित हूँ
और मैं अपना सोल पर्पस अदा करूँगा या करूँगी, और इस तरह से मैं आपको सर्व करूँगी। तो इस तरह से डिवाइन को ये पता चल जाता है कि ये पूर्ण समर्पण में है, और उसके बाद आपके जीवन में अबंडेंस ही अबंडेंस आता है, और आप अपने क्षेत्र में जहाँ पर आप अपना सोल पर्पस अदा कर रहे हैं वहाँ पर आप आगे ही बढ़ते चले जाते हैं। तो मैं उन डीएफ से जो अपने सोल पर्पस पर है और इन परिस्थितियों से वो गुजर रही है या गुजर रहे हैं, उनसे यही कहना चाहती हूँ कि आपका विचार क्या है, क्योंकि होगा वही जो आपकी इच्छा होगी, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। लेकिन उसके बाद जो परिणाम होगा उसे अपने जीवन में एक्सेप्ट करना होगा आपको, क्योंकि बाद में किसी सोलमेट के साथ आपकी एनर्जी मैच नहीं हो रही है, आप एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो रहे हैं, आप अपने काम पर पूरी तरह से फोकस नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर वहाँ पर आप सामने वाले को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपने निर्णय के अनुसार ही उस कनेक्शन में गए हैं। इसलिए जो भी विचार करिए सोच विचार कर करिए। अब यहाँ पर मैं अपने जीवन के विषय में कुछ अनुभव हैं जो बताना चाहती हूँ कि जब मैं 16-17 साल की थी और मेरी एल्डर सिस्टर जिनकी शादी की बात चल रही थी और उनको लड़के वाले देखने के लिए आते थे। अब जब उनको देखते थे तो वहाँ पर एक परंपरावादी एक विचारधारा थी कि जब बड़ी को हम देख लिए तो अब छोटी को भी हम देखेंगे, तो छोटी को बाहर निकाले। अब मेरी जो मानसिकता थी वो ये थी कि मैं अपने पेरेंट्स से कहती थी कि मैं बाहर नहीं निकलूँगी, मुझे जब उनसे शादी करनी ही नहीं है तो मैं क्यों जाऊँ। और मैं रोती थी, लड़ती थी। मेरे पेरेंट्स बहुत ही भोले भाले से वो कहते थे कि हम क्या करें, अगर उनमें से कोई घर के अंदर आ गया तुमको देखने के लिए, ढूंढने के लिए, तो हम क्या करेंगे। तो मैं क्या करती थी, मेरे घर के पीछे जो एक दरवाज़ा है वहाँ से बाहर जाने पर एक पूरा ग्राउंड है, एक मैदान, मैं वहाँ से भाग जाती थी। मैं घर में रहती ही नहीं थी और वहाँ के लोग चिल्लाते रहते थे, ये आपकी छोटी बेटी कहाँ है। और मेरे पेरेंट्स कहते थे कि अरे पता नहीं कहाँ गई। कुछ समय के बाद जब वो लोग चले जाते थे तब मैं वापस लौटकर घर आती थी, और ये एक बार नहीं कई बार हुआ। तो मेरी जो एक मानसिकता थी उस समय से लेकर कि मैं जब उस वक्त अपने डीएम से मिली भी नहीं थी, मैं किसी और को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती थी। मेरा मानना ही यही था कि ज़िंदगी में सिर्फ एक ही इंसान को समर्पण किया जाए और उसी का हो जाए, किसी और के साथ हमको नहीं जाना। तो उस वक्त की बातों को मैं याद करके आज भी सोचती हूँ कि जिस प्रकार आज हम कहते हैं कि एक ट्विन फ्लेम जर्नी में आपकी सोल हमेशा अपने ट्विन पार्टनर को ढूंढती है, उसकी खोज करती है, वही खोज शायद मैं भी करती थी। और मेरी आत्मा कभी किसी और को एक्सेप्ट करना नहीं चाहती थी या किसी और कनेक्शन में जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि आत्मा की पुकार को हम स्वयं ही जान सकते हैं, समझ सकते हैं अगर हम अपनी आत्मा में झांके तो। सोल पर्पस पर आने के बाद भी कई ऑप्शन सामने थे, लेकिन मैंने कभी किसी और को चूज़ नहीं किया। तो इसी प्रकार जब एक डीएफ डिवाइन फेमिनाइन बनती है तो डिवाइन उनका फाइनल टेस्ट लेते हैं कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोगों को भेजा जाता है जो उनको ऑफ़र देते हैं कि वो उनके साथ आगे बढ़े। अब ये आपका डिसीजन होगा कि आप क्या चाहते हैं। जैसा डिसीजन आपका होगा वैसा ही परिणाम आपको मिलेगा। तो प्रियो, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आपका डिसीजन ही आपकी लाइफ में रिजल्ट को लेकर आएगा। इसलिए आपका डिसीजन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। कोई भी डिसीजन लेने से पहले 100 बार सोचिए, क्योंकि आप चाहते क्या हैं, आपकी मन की इच्छाएं क्या है वो अलग बात है, लेकिन आपकी सोल क्या चाहती है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही है जो आपके अंदर परमात्मा की आवाज़ है और उसे कभी भी इग्नोर मत करना, वही सच है। तो आपका डिसीज़न ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वही है जो आपको फाइनल टेस्ट पास करवाएगा। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करें। आज के लिए इतना ही।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।